एमपी उपचुनाव में भितरघात एक बड़ा मुद्दा रहा है और अब वोटों की गिनती होने वाली है और ऐसे में भितरघात करने वाले नेताओं पर भी कार्रवाई हो रही है। कार्यकर्ता ऐसे दोनों दलों में हैं, चाहे बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की। अब उन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चुनाव में अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई है। और कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढहाए, तो ऐसे वो कौन से कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी को ढहाने की कोशिश की। और ऐसे सभी कार्यकर्ता हो, नेता हो या पदाधिकारी हो, इनको लेकर अब पार्टी सख्त है और ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी सख्त है। कांग्रेस का यह दावा है कि हमारी पार्टी में कम भितरघात हुआ है लेकिन बीजेपी में ज्यादा हुआ है। लेकिन हुआ दोनों ही दलों में है, ये दोनों दल स्वीकार कर रहे हैं और अब कार्रवाई की बारी है। अगर कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी अगर संगठन के हित में काम नहीं करता है, विरोध में काम करने का प्रयास करता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। ये विचार पर काम करती है, संगठन के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो अगर 100 में से 99 लोगों ने अच्छा काम किया तो एक आदमी कैसे गलत काम करेगा? नहीं करने देगा। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की चीजों को स्वीकार नहीं करती है। तो ये तो हमारी समस्या तो जो है ये सबके सामने। बीजेपी में कौन सी समस्या थी? वहाँ तो आवागमन नहीं हो रहा था, तो वहाँ इतने व्यापक स्तर पर जो भीतरघात हुआ है उसी के कारण तो ये सिराजा सड़क पे फैल गया है मामा जी का। तो अपने अपने तर्क है, अपनी अपनी बात है, लेकिन इस भितरघात का असर कितना पड़ेगा इसके लिए 10 नवंबर को इंतजार पूरा प्रदेश कर ही रहा है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रमोद, भितरघात और हर चुनाव के बाद ऐसे भितरघातियों पर कार्रवाई होती है जो कि पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। और इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल स्वीकार तो कर रहे हैं कि भितरघात पर कार्रवाई हो रही है। जो पार्टी के खिलाफ काम करेगा, जो पार्टी के हित में नहीं सोचेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पूछताछ भी की जाएगी। लेकिन अब इस पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में ज्यादा है, हमारे यहां कम है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर दोनों ही पार्टियां मंथन कर रही हैं और उपचुनाव के दौरान बीजेपी में किसने भीतरघात की और तो वो देखिए लिस्ट साफ तौर पर बना ली गई है। और आज और कल साफ तौर पर बड़े जो संगठन के जो बीजेपी के पदाधिकारी उन्होंने रिपोर्ट भी ली है, जो चुनाव प्रभारी रहे और उनके नाम भी आ गए हैं। लेकिन देखिए दूसरी तरफ साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो विधायक बीजेपी में गए, कांग्रेस सरकार गिर गई और अब जो साफ तौर पर उपचुनाव में कांग्रेस में देखा जा रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस देखिए अपने पार्टी के अंदर जो भीतरघात है उसे भीतरघात मानने से इनकार कर रही है और बीजेपी की तरफ भीतरघात का साफ तौर पर इशारा कर रही है और कह रही है बीजेपी में भीतरघात हुआ है, कांग्रेस में नहीं हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता लगातार मैदान में रहे और दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने जो असंतुष्ट नेता है, चाहे बीजेपी में लंबी लिस्ट थी क्योंकि कांग्रेस से बड़ी तादाद में नेता आए थे और वो चुनावी मैदान में थे, ऐसे में वो नेता ना रहे उनमें सामंजस्य बिठाने की मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सभी ने उनसे चर्चा की, बातचीत की। इसके बावजूद भी देखिए कुछ नेताओं ने भीतरघात करने की बात निकल कर सामने आई है और जिसके बाद नोटिस दिया गया है। फिलहाल नोटिस का जवाब नहीं आया है और यदि संतोषजनक नोटिस का जवाब नहीं आता तो कार्रवाई देखिए होना ही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि उपचुनाव में आखिरकार वो कौन कौन से नेता है जिन्होंने पार्टी के अंदर खाने में भीतरघात किया है। और पार्टी का जो ऐसा समय था कि जब सत्ता में वापस आने का कांग्रेस के बड़े नेता दम भर रहे थे और यदि सत्ता में वापस नहीं आ पाती है तो यकीन मानिए जरूर ये भीतरघात का ही एक कारण होगा। और इन सब के बीच में कांग्रेस भी मंथन कर रही है और कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता भी कह रहे हैं कि उनकी समस्या तो जग जाहिर है, उनके यहाँ तो भितरघात हुआ ही जिसकी वजह से ये उपचुनाव की नौबत भी आई और उसका परिणाम भी देखने को मिला। लेकिन अब कार्रवाई क्या चुनाव परिणाम सामने आने के बाद होगी, ये देख लिया जाएगा कि कितना डैमेज हुआ है या डैमेज नहीं हुआ है, उसके अनुसार ही फिर कार्रवाई हो आगे।
देखिए, साफ तौर पर बिल्कुल 10 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। और लेकिन जो रिपोर्ट आई है, जो लगातार मैदान में काम कर रहे थे विवेक, बीजेपी के हम पहले बात करें तो जो प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और विधानसभा प्रभारियों की जो एक पूरी रिपोर्ट ली गई है, उसके आधार पर लगभग कई नेताओं को नोटिस भी दिए गए, कई को हिदायत भी दी गई है। मतलब साफ है, देखिए बीजेपी में भीतरघात हुआ है और लाजमी भी है। ऐसे में देखिए बड़ी लंबी फेयरिस्ट है जिन नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर संकट मंडरा रहा था, क्योंकि देखिए बड़ी तादाद में कांग्रेस छोड़कर जो नेता बीजेपी में आए हैं और वो चुनावी मैदान में। ऐसे में देखिए लगातार जो संगठन के बड़े नेता, उन्होंने समझाइश दी थी, उन्हें एडजस्ट करने की बात कही गई थी भविष्य में, लेकिन इसके बावजूद भी यदि पार्टी के विपक्ष में काम किया है तो साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने साफ लहजे में कह दिया, यदि 100 पदाधिकारी ठीक से काम कर रहे हैं और एक यदि कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, और उस पर कार्रवाई बनती है। अब लेकिन इन सब के बीच में देखिए कुछ 2 दिन ही शेष बचे हैं और इसके बाद नतीजे आ जाएंगे सबके सामने और साफ हो जाएगा कि प्रदेश में बीजेपी की सत्ता बनी रहती है या फिर वापस कांग्रेस सत्ता में आती है। और दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस लगातार, कांग्रेस के बड़े नेता सामंजस्य बिठाने में जुटे हुए थे और जो असंतुष्ट नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनमें भी सामंजस्य बिठाने की बात कही गई है। लेकिन रिपोर्ट वहां से भी आ गई है और 10 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। और जिन्होंने भी कांग्रेस के बाद तो कार्रवाई जो होनी होगी हो जाएगी रिजल्ट को देखकर, लेकिन जो भितरघातियों ने नुकसान पहुंचाना होगा वो तो पहुंचा दिया होगा। ये कार्रवाई होने में कहीं देर तो नहीं हो गई? प्रमोद, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ राजेश सोलंकी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। राजेश जी, स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सवाल आपसे यही है कि जिन नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने पार्टी के खिलाफ जाकर या पार्टी के अंदर रहकर भी भितरघात किया है, उनको लेकर क्या जानकारी आपके पास है? हम जानना चाहेंगे कितने ऐसे नेता हैं जो अब तक रडार पर आ गए? नहीं, ये चुनाव मध्य प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक था, भारतीय जनता पार्टी के लिए था ही, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश के जनता के लिए, आम लोगों के लिए, किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, और इसलिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण चुनाव में जब प्रदेश का सवाल है तब भी अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी के साथ नहीं खड़ा है तो निश्चित रूप से पार्टी में नहीं रहे। इसी में प्रदेश की और पार्टी की भलाई है। ये आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बयान का आशय है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कल भोपाल में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक भी थी चुनाव के बाद समीक्षा को लेकर के जी, और उसमें मैं भी था जी। लेकिन इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस प्रकार के लोग जो पार्टी के साथ नहीं है, जिन्होंने जो उम्मीद थी उतना काम नहीं किया, ऐसी संख्या नगण्य है, बहुत कम है, 2-4 हैं जी। और इसलिए निश्चित रूप से जब चुनाव परिणाम आएंगे और जैसी इसकी नीचे तक पुख्ता जानकारी हो जाएगी, जहाँ ये पार्टी के साथ में नहीं थे और इन्होंने भीतरघात नहीं कहना चाहिए, लेकिन पार्टी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, निश्चित रूप से पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन ये संख्या बहुत कम है, बहुत थोड़ी जी। जितनी भी कम हो, विभीषण भी एक थे, लेकिन उन्होंने लंका ढाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। राजेश जी, कांग्रेस ये कह रही है कि हमारी बात तो, हमारा भितरघात और हमारे अंदर समस्या जो थी वो तो सबके सामने है, लेकिन बीजेपी में ये भितरघात क्यों हो रहा है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है, संभाल नहीं पा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस की चिंता बहुत स्वाभाविक है, उनके यहाँ भीतरघात होती रही और निश्चित रूप से कांग्रेस की जो आज हालत हुई है उसमें और भी लोगों का योगदान होगा, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस ही कांग्रेस को खा गई, ये बात सही है, मैं सहमत हूँ कांग्रेस की बात से। लेकिन मैंने कहा कि पूरे 28 विधानसभा के चुनाव में से 2-4 लोग मुश्किल से बड़ी चिन्हित हुए हैं, बाकी सभी लोगों ने काम किया, और ये 2-4 कहीं चिन्हित हो रहे हैं तो ये कोई पार्टी पे प्रश्न चिन्ह हो गया है, कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं। राजेश जी, निश्चित तौर पर अब जब चुनावों में ऐसे लोग जो पार्टी के लिए उतनी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कुछ बड़े नाम भी हैं, जैसे कि गौरी शंकर बिसेन जी, माफ कीजिएगा, शेजवार जी थे, जो वहां से उनके बेटे के साथ गए थे जी जी जी, तो वो गए थे, वो पार्टी मुख्यालय में भी गए थे, नाराजगी भी सामने आई थी। इधर सतीश सिकरवार की कांग्रेस में शामिल होने के बाद गजराज सिकरवार, सीटू सिकरवार, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो अब तक पार्टी में रहे हैं, बीजेपी में रहे हैं, और आप बड़े बेबाक के प्रवक्ता के तौर पर जाने जाते हैं, बड़ी बेबाकी से बात भी कहते हैं, तो इन लोगों पर क्या बड़ी कार्रवाई होगी? नहीं, जैसे सत्यपाल सिकरवार का जब ध्यान आया और पुख्ता हो गया तो हमने पार्टी से निकाला है। गौरी शंकर शेजवार जी को पूछा। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, कोई बड़ा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में, कार्यकर्ता बड़ा नेता कोई बड़ा नहीं है। अगर गौरी शंकर शेजवार
पार्टी के उम्मीद पे खड़े नहीं उतरेंगे, मुदित सेजवाल खड़े नहीं उतरेंगे, पार्टी उनको बाहर निकालने में पूरा 1 मिनट भी नहीं लगाएगी। कुछ सेकंड से अंदर हम लोग बाहर कर देंगे, जिस दिन पुख्ता हो जाएगा। कार्यकर्ता हमारा बड़ा, कोई नेता बड़ा नहीं है। आखिर गौरीशंकर सेजवाल को नेता बनाया किसने? हमने बनाया ना। 7 बार विधायक किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ठीक है, कुछ आदमी बनता है क्या? बिल्कुल। राजेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। दुर्गेश शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। दुर्गेश शर्मा जी, देखिए, भितरघातियों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। यदि आपकी पार्टी के साथ जो लोग नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस से ज्यादा दर्द और कोई पार्टी भला नहीं जान सकती इन भितरघातियों को लेकर। क्या तैयारी है कांग्रेस की? बिल्कुल, भीतरघात किसी ने किया होगा तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारे यहाँ के जितने भीतरघाती थे, जितने गद्दार थे, वो आज है उस जगह जहाँ गद्दारों की पार्टी है। वहाँ हो रहा है, कार्रवाई कर रहे हैं वो। आपने देखा होगा सेजवाल जी के लिए अभी माननीय राजेश जी बोल रहे थे, चुनाव के वोटिंग के एक दिन पहले उन्हीं सेजवाल जी से इन्होंने एक बाइट दिलवाई, पूरा मीडिया को प्रेस से सामने बैठवा के बुलवाया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रभारी, सबने इस बात पे कहा कि सेजवाल जी से उनको कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव होते ही इन्होंने उनको नोटिस दिया, जो इनके चरित्र को बताता है। स्वार्थ के लिए सेजवाल जी को भी भ्रमित करते रहे। नहीं तो दुर्गेश जी, आपकी अपनी पार्टी में कितने भितरघातियां हैं? कुछ सामने आ पाया आंकड़ा? मैंने कहा ना, जितने भीतरघाती थे वो सामने पहुंच चुके हैं महाराज। मतलब अभी कोई नहीं बचा है? हमारे पास में भीतरघाती नहीं है। जो गद्दार इन्होंने पैदा किए थे, पैसे से खरीद के अपना शाम दाम दंड भेद का उपयोग करके, वो सारे इनके साथ हैं। ये तो अब अपना अस्तित्व सोचें। राजेश जी, बस एक सवाल के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। दुर्गेश जी, चूंकि आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ कोई नहीं बचा है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता तो ये कह रहे हैं कि अभी भी कुछ विधायक आपके उनके संपर्क में हैं, तो ये तो चिंता होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी चिंतित ज्यादा दिख रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस के संग में संपर्क करने का प्रयास हो रहा है। ये अपने नेताओं को, इनके माननीय भूपेंद्र सिंह जी घर में बुला बुला के सहयोगियों को और उनको धमका रहे हैं, जो इनके खुद के साथी हैं, चाहे नारायण त्रिपाठी जी हो, चाहे अन्य कोई हो, बुला बुला के धमका रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये इनके घर के अंदर हो रही है। इसका इनको खामियाजा भुगतना है कांग्रेस को। राजेश जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? नहीं, ये तो अगर कांग्रेस में कोई भीतरघात नहीं बचा और भीतरघाती कोई नहीं है, तो मैं दुर्गेश जी को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। मतलब कांग्रेस का प्रारंभ से चरित्र रहा है, और अगर भीतरघात और कोई इनके यहाँ पार्टी द्रोही नहीं था, तो फिर तो कमलनाथ का वो दावा भी सिद्ध होने वाला है कि वो 28 में 28 सीटें जीतने वाले हैं 10 तारीख को। अभी आज 8 तारीख है, परसों का चुनाव परिणाम बता देगा कि कौन पार्टी ने अच्छा काम किया, किसका कार्यकर्ता खड़े अपनी पार्टी की उम्मीद में उतरे। परसों शाम को पता लग जाएगा, परसों रात को पता लग जाएगा। और इसलिए मेरे को दुर्गेश जी से एक आपत्ति, वो बहुत अच्छा बोलते हैं कि जब कांग्रेस के बारे में सवाल उनसे पूछा जाता है ना, तो मैंने उनको कभी कांग्रेस के बारे में जवाब देते नहीं सुना। वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलने लगते हैं। इसलिए मैं कई बार डरता हूँ कि ऐसा नहीं हो दुर्गेश जी भी साल 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले कहीं से आगे। आप स्वागत नहीं करेंगे अगर दुर्गेश जी आएंगे तो? पता लगा हमारा रोजगार ही छिड़ गया, दुर्गेश जी आगे पार्टी में अंदर। ये एक बड़ी बात है राजेश जी, यानी कि बीजेपी के नेता अब डरने लगे हैं कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस के नेता आ जाए और उनके फिर राजनीति पर संकट हो जाए। दुर्गेश जी, अब सवाल आपसे ये है, क्योंकि अब आप भी कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए जो भितरघात करते हैं, और अब आपकी पार्टी में ऐसे कोई नहीं बचा है, जो थे वो सब चले गए बीजेपी में। लेकिन फिर भी भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि हमारी समस्या तो सबके सामने थी, और अभी भी कुछ हैं जरूर जिन्होंने नुकसान पहुंचाया इस उपचुनाव में। आपको जानकारी है? नहीं, मेरी ऐसी कोई जानकारी में नहीं है। ना ऐसी कोई किसी कार्यकर्ता या नेता ने कांग्रेस के संग में कोई समस्या पैदा करने का प्रयास किया। सबने मिलकर चुनाव लड़ा है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सब चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से देश को एक जवाब जाए कि देश को, लोकतंत्र को जब भी देश में कोई खंडित करने का प्रयास करेगा, उसको इसी तरीके से माकूल जवाब दिया जाएगा। जैसे राजेश जी भी आशान्वित हैं कि 28 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं, तो निश्चित वो आ रही हैं, इसीलिए सब आशान्वित हैं और हम उसका जवाब 28 को देने जा रहे हैं। वो ये भी तो कह रहे हैं कि आप ऐसा ना हो कि ज्यादा बीजेपी में बात करते करते आप बीजेपी में चले जाएं। ये उनके खुद के एक सोच हो सकती है, और मेरे कोई महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग पार्टी है, जिसकी सोच
नकारात्मक रही है, जिसने देश की आजादी से लेके आज तक, क्योंकि वो जिससे संचालित है संघ ने। ठीक है सर, अब जो भी है, लेकिन इस पार्टी में जाने के लिए आपके विधायक बड़े आतुर दिखे हैं। 22 एक मुश्त किस्त में चले गए और 4 एक एक करके चले गए। आदरणीय, आतुरता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र था, जिसने गद्दार पैदा कर दिए और खरीद फरोख्त करके उनका एक इजाद किया है हिंदुस्तान ठीक है सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। आप मुझे एक चीज और बताइए, कोई भारतीय जनता पार्टी ने किसी कार्यकर्ता को जिस तरीके से ये गद्दार लेके गए, मतलब विधायकों को षड्यंत्र पूर्वक लेके गए, किसी कार्यकर्ता को ले जा पाए क्या? दुर्गेश जी, अब काम के तो विधायक थे ना, कार्यकर्ता किस काम का? और दूसरा सवाल ये है कि आपका विधायक कोई बच्चा नहीं है दूध पीता जिसको पोट पुरस्कार कर ले गए। ये आपको मंथन करना होगा। नहीं ले गए आदरणीय, हमने कहा पुरस्कार के नहीं ले गए, श्याम दांड दंड भेद, डरा के धमका के खरीद के। ठीक है सर, अगर आपके विधायक डर रहे हैं तो ये आप पूछिए कि उनको डर क्यों लगता है। यदि आपके विधायक बिक रहे हैं तो उनसे पूछिए कि क्यों बिक रहे हैं। ये पहली प्राथमिकता आपकी भी होनी चाहिए और इस पर कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका राजेश सोलंकी जी, दुर्गेश शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सवाल प्रमोद यही है कि भितरघात करने वालों पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन इन भितरघातियों को लेकर आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर करते हैं, भितरघाती यहीं से उपजते हैं। उन्हें लगता है कि उनका फायदा किस दल में है। प्रमोद, बिल्कुल, देखिए लाजमी भी है। और देखिए दोनों ही पार्टियां देखिए साफ तौर पर नाम लेने से इसलिए बच रही हैं क्योंकि देखिए भीतरघात हुआ है। क्योंकि देखिए उपचुनाव से ठीक पहले बड़ी लंबी लिस्ट थी बीजेपी में भी, जो साफ तौर पर बयान दे रहे थे और नाराज भी थे। अब और इसके बाद कांग्रेस में तो लंबी फहरिस्त है, हालांकि कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये राजनीति में साफ तौर पर देखा भी जा रहा है मध्य प्रदेश की में कि कांग्रेस को अपना दर्द नहीं दिख रहा है, अपने अंदर भीतरघात नहीं दिख रहा, बीजेपी का दिख रहा है। और कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार भी नहीं है। और